चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 49 जो है। अब ये क्वेश्चन आपका अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। आप देखें, वर्ड स्वैप का ये क्वेश्चन है। और वर्ड स्वैप के क्वेश्चन हमने पहले जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे तब भी हमने उसमें किए हैं, और इसमें भी हमने काफी सारे बच्चों को जो है इसके बारे में पता है। मैं बता देता हूं आप लोगों को। आप देखो, वर्ड स्वैप में क्या होता है दोस्तों, यहां पर आपके सामने 4 वर्ड हैं और उसके आगे जो है नंबरिंग दी हुई है, ठीक है ना। जैसे आपके सामने ये वर्ड है टेंटामाउंट, एडल्टरी, पनिशिंग और अनहैप्पी। ये 4 वर्ड आपके सामने हैं और ऑप्शंस जो है इनमें से आपको देखना है कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो यहां लिखा है 1 4 2 3 1 2 2 4 और 1 3। इसका मतलब ये है कि अगर 1 4 सपोज लिखा है, इसका मतलब 1 का हमको देखना है कि क्या फर्स्ट वाला हमारा जो वर्ड है और 4 वाला हमारा जो वर्ड है, फोर्थ वाला, दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, ये हमको देखना है। बस एक बात का हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपने 1 वाला जो वर्ड है, जैसे ये वर्ड है आपका टेंटामाउंट, अगर इस वर्ड को आपने 4th की जगह रखा, ठीक है, यहां पर रखा, तो ये जो 4th वाला वर्ड है, पनिशिंग जो वर्ड है, ये उठ के यहां पर आना चाहिए। मतलब दोनों साइड से आपका इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये वर्ड यहां पर फिट होना चाहिए और दूसरा ये भी यहां पर फिट होना चाहिए, तो आप इसमें ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से 2 3 का रिप्लेसमेंट होता है या फिर नहीं होता है, या 1 2 होगा या 2 4 होगा या 1 3, किसका रिप्लेसमेंट आपस में होने वाला है, ठीक है ना। ये इसमें वर्ड स्वैप में होता है दोस्तों। हमने वर्ड एरर के क्वेश्चंस किए थे, वो अलग तरह के हैं। वर्ड एरर में हमको ये देखना है कि वो जो वर्ड्स हैं उनमें कोई स्पेलिंग की कोई गड़बड़ है या मीनिंग वाइज वो वहां पर सही है या फिर ग्रामर सही है। यहां पर ग्रामर, स्पेलिंग और ये सब हमको नहीं देखना है, हमको बस उसकी रिप्लेसमेंट देखना है कि उसकी जगह जो है इंटरचेंज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है और कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ये हमको देखना है। ठीक, क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा किस तरीके के क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसका बहुत ही मजेदार ट्रिक की तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बिल्कुल ट्रिक से करने वाले हैं। विद इन एक 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को, ये मानकर चलिए। ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है, टेंटामाउंट में नॉट बी द कॉज ऑफ अनहैप्पी मैरिज बट अ रिजल्ट आफ्टर ऑल इट वुड बी एडल्टरी टू पनिशिंग people who lived in an unhappy marriage he observed। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दोनों तरह से बताता हूं कि एक तो ट्रिक का, जैसा मैंने बताया था, ट्रिक से बताता हूं। देखो ट्रिक, यहां पर ट्रिक एक ये है कि सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि आप लोगों को इन सारे चारों शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे नंबर 1 ट्रिक यही है, ठीक है ना। आप लोग बोल रहे होंगे सर ये क्या बात हुई, ठीक है। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, कोई मजाक तो कर नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला ट्रिक तो ये है कि आपको चारों वर्ड्स की मीनिंग पता होना चाहिए। और मोस्टली मुझे विश्वास है काफी सारे बच्चों को जिन्होंने वोकैब की अच्छी प्रिपरेशन की उनको पता है। देखो ये जो वर्ड है नया, आप काफी सारे लोगों के लिए है टेंटामाउंट, ठीक है। टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है ना। अगर ये मतलब आपको पता है तो मान के चलिए कि आपकी ट्रिक हिट हो जाएगी। आप देखो टेंटामाउंट जो है इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इक्विवेलेंट हिंदी में इसका मतलब होता है समान। क्या मतलब होता है? समान। इसका मतलब होता है इक्वल के सेंस में आप ले लो इसको, है ना। इक्वल के सेंस में आप ले लो बराबर, ठीक है। किस सेंस में लेना है दोस्तों इसको? बराबर। और बहुत ही मजेदार ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं। जिन बंदों को जो है टेंटामाउंट का मतलब पता है उनको एक चीज और पता होगी दोस्तों कि इन सारे जो वर्ड हैं आपके, इक्विवेलेंट हो गया, इक्वल हो गया, उसके बाद टू प्रीपोजिशन आता है,
ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, टू प्रीपोजिशन आता है। इसी तरीके से टेंटामाउंट जो आपका वर्ड है उसके बाद भी टू प्रीपोजिशन आता है। अब जल्दी से आप लोग देख लो कि कहां पर टू लिखा है, जल्दी से देख लो आप लोग। देखो यहां पर मे लिखा हुआ है, यहां पर मैरिज लिखा है, यहां पर टू लिखा है। इसके पहले वाला वर्ड जो है वो क्या होने वाला है, टेंटामाउंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि और किसी भी जगह पर आपका टू नहीं लिखा है। ठीक है ना दोस्तों, किसी भी जगह पे टू नहीं लिखा है, तो बस आंसर आपका आ गया। क्या आंसर आ गया कि 1 जो है वो 3 की जगह होने वाला है। और जाहिर सी बात है अगर 1 3 की जगह होगा तो 3 जो है वो 1 की जगह आ जाएगा। तो आप देखो कि शुरुआत कैसे होगी, एडल्ट्री में नॉट बी द कॉज ऑफ अनहैप्पी मैरिज। ठीक है, अब एडल्ट्री का मीनिंग थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जो एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स होता है, ठीक है, शादी हुई और कहीं और अफेयर चल रहा है, तो वो जो है उसके बारे में उसका मतलब होता है एडल्ट्री। तो एडल्ट्री में नॉट बी द कॉज ऑफ अनहैप्पी मैरिज, कि एडल्ट्री जो है वो हो सकता है कि अनहैप्पी मैरिज का कारण ना हो, बट अ रिजल्ट आफ्टर ऑल, की लेकिन वो क्या होगा, रिजल्ट होगा। भाई अनहैप्पी मैरिज है इसीलिए कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, तो ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। तो देखो मीनिंग वाइज भी सही लग रहा है और ट्रिक की तरीके से बड़े आसानी से हमने पता कर लिया कि 1 और 3 हमारा आंसर है। ठीक है, देखो दोस्तों जरा 1 3 कहां है, ये रहा, और ई वाला हमारा आंसर है। बहुत कम समय में हमने ट्रिक के तरीके से पता कर लिया कि ये आंसर होगा। लेकिन अब इसमें कंडीशन, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। क्या कंडीशन? 2 चीजें। क्या कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है, और दूसरा आपको यह भी पता होना चाहिए कि टेंटामाउंट के बाद टू प्रीपोजिशन लगता है। तो इसलिए ट्रिक तो मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना। काफी सारे बच्चे के लिए काम कारगर है ट्रिक। और अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल चलते हैं, मीनिंग वाइज हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि टेंटामाउंट जो है मे नॉट बी द कॉज ऑफ अनहैप्पी मैरिज। तो देखो टेंटामाउंट मतलब इक्वल, बराबर, समान। तो समान जो है, ठीक है ना, समान जो है वो अनहैप्पी मैरिज का कारण नहीं हो सकता इस तरीके से, या समानता, तो ये कोई मीनिंग नहीं निकल कर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ए कहीं ना कहीं तो रिप्लेस होने वाला है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो अनहैप्पी, देखो एक तो हमारा डन है, एक और ट्रिक, बहुत सारी, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही ट्रिक हो दोस्तों, बहुत अलग अलग बच्चों को जो है अलग तरीके से अलग ट्रिक समझ में आती है। तो हम दूसरी भी जो चीजें हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, पॉसिबल तरीके हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो एक चीज तो डन है कि अनहैप्पी मैरिज, इस दोनों की जोड़ी आपकी बन रही है ना। देखो आप टेंटामाउंट मैरिज नहीं बोलोगे, है ना, अजीब सा लग रहा है। एडल्ट्री मैरिज नहीं बोलोगे, या पनिशिंग मैरिज पनिशिंग, कोई सेंस नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो एक तो डन है कि 2 आपका जो है ये अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला है। 2 की जो जगह है ना वो बिल्कुल वहीं पर है। इसका मतलब 2 जहां भी लिखा है, देखो मैं बढ़िया तरीका बताता हूं, जहां पर भी 2 लिखा है उसको कैंसिल कर दो। देखो ये 2 है, ये 2 है, ठीक, तो सी वाला नहीं होने वाला है और डी वाला नहीं होने वाला है। तो देखो एक तो आपकी ट्रिक यहां पर ये भी बहुत कारगर है। आगे देखते हैं, अनहैप्पी मैरिज बिल्कुल इसकी जगह नहीं छोड़ने वाला है। आगे देखो, अनहैप्पी मैरिज बट अ रिजल्ट आफ्टर ऑल, ठीक है, कि ये क्या है, एक तरह से परिणाम है, रिजल्ट है। इट वुड बी एडल्टरी टू, देखो क्या बोला जा रहा है, इट वुड बी एडल्टरी टू पनिशिंग पीपल हु लिव्ड इन। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों को याद होगा जब एरर करेक्शंस हम लोग कर रहे थे तब मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि कभी भी बी लगता है तो बी के बाद नाउन लग जाता है, नाउन लग जाता है, लेकिन आर्टिकल के साथ। भाई आर्टिकल प्लस नाउन हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना, नाउन लगाते हैं बट आर्टिकल प्लस नाउन। अब एडल्टरी जो है, अब जिन बंदों को एडल्टरी का मीनिंग पता है कि एडल्टरी का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल, जो कुछ लोग जो होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं, है ना, उनको एडल्टरी कहा जाता है। उस तरह की जो एक्टिविटी है उसको एडल्टरी कहा जाता है। तो ये आपका एक नाउन है, और अगर ये नाउन यहां पर आना है तो यहां पर कोई आर्टिकल होना था। अब आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब इसकी प्लेस यहां पर नहीं है, इसकी प्लेस यहां से हमको हटाना पड़ेगा। 3 जो है वो रिप्लेस होने वाला है, ठीक है ना, क्लियर हुआ।
तो देखो 3 रिप्लेस होगा तो या तो बी होगा, ठीक है, या फिर डी ई वाला होगा, ठीक है। ये भी हमारा नहीं लग रहा है 1। चलिए आगे देखते हैं। तो टू पनिशिंग, तो देखो एडल्ट्री टू पनिशिंग पीपल who lived in an unhappy marriage। देखो टू और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। भाई टू के बाद क्या आता है? वर्ब का। अच्छा यहां हो सकता है टू पनिशिंग पीपल, एडल्ट्री टू पनिशिंग, ठीक है। पनिश के साथ यहां पर आईएनजी भी हम लगा सकते हैं। who lived in an unhappy marriage he observed। तो देखो अलग अलग तरीके से हमने लगाया, तो दो ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया। अब हम ये देखते हैं, देखो या तो ये होगा या फिर वो होगा। 1 और 4 आपका नहीं होने वाला है, ठीक है ना। 1 4 आपका क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि 1 4 इसलिए नहीं होगा, देखो क्योंकि यहां पर क्या लिखा है कि पनिशिंग में नॉट बी द कॉज ऑफ अनहैप्पी मैरिज। पनिशिंग जो है, पनिश करना, वो अनहैप्पी मैरिज का कारण नहीं बनेगा, लेकिन उसका रिजल्ट है। तो ये कोई मीनिंग आ रहा है क्या? बताओ जरा। पनिश करना जो है वो दुखी का कारण, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, तो ये वर्ड आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा? 2 3 या 2 3 या 1 3। तो 2 3 का आप देखो 2 और 3 का रिप्लेसमेंट होगा क्या यहाँ पर? देखो ऑफ लिखा है, ऑफ अनहैप्पी मैरिज। तो ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि 2, अच्छा 2 का तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि जहां जहां 2 लिखा है वो तो होना ही नहीं है। जहां जहां पर भी 2 लिखा है वो तो आपका बिल्कुल आप कैंसिल कर दो, क्योंकि इसकी पेयर बिल्कुल बराबर है। मतलब मेन जो क्लैश था वो हमारा ए में और ई के अंदर था, या तो 1 4 या फिर 1 3। तो 1 4 या 1 3 में हमको डिसाइड करना था, लेकिन क्योंकि हमको ये पता है कि टेंटामाउंट जो है उसके पहले 2 लगा, उसके बाद 2 लगाते हैं, इस हिसाब से आपका ई वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो गया दोस्तों। तो देखा किस तरीके से, दोनों तरीके से मैंने बताया, पूरा मीनिंग वाइज एक एक करके डिटेल में भी मैंने आप लोगों को समझाया, और उसके साथ जो ट्रिक थी वो भी मैंने आप लोगों को बताई। अब पढ़ लेते हैं एक बार हमारे करेक्ट आंसर के साथ। तो देखो यहां पर क्या आने वाला है? एडल्ट्री। देखो एडल्ट्री में नॉट बी द कॉज, जैसे मैंने बताया एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है या वो जो एक्टिविटी है जिसमें लोग इस तरह की हर एक्टिविटी में लिप्त रहते हैं, वो कारण नहीं है अनहैप्पी मैरिज का, लेकिन वो परिणाम है। किस चीज का? आफ्टर ऑल, मतलब वो आफ्टर ऑल क्या है? रिजल्ट है, परिणाम है। आगे, इट वुड बी टेंटामाउंट टू पनिशिंग पीपल हु लिव्ड इन एन अनहैप्पी मैरिज। कि ये क्या है? ये एक तरह से इस समान है, उसकी तरह है, कंपेयर किया जा रहा है कि ये एक तरह से इक्वल है। इट वुड बी इक्वल टू पनिशिंग पीपल हु लिव्ड इन एन अनहैप्पी मैरिज। कि ये इस तरह से है जिस तरह से लोगों को, एक तरह से लोगों को पनिश किया जा रहा है अनहैप्पी मैरिज में, उसने इस बात को ऑब्जर्व किया। ठीक, क्लियर हुआ दोस्तों? तो आंसर आपका ई वाला है 1 3। वीडियो को फिर से आप लोग देखें, पूरा इसको समझे। ठीक, इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत मजेदार तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था, इसको भी हम लोग वैसे ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले मैं आपको बहुत मजेदार ट्रिक मैं बताने वाला हूं दोस्तों। देखो ट्रिक आपकी अगर सही लगनी है तो उसके लिए 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो ये कि थोड़ा आपका वोकैब का जो नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। नो डाउट इसमें कोई इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि कोई इसमें कंजूसी हम लोग नहीं करने वाले हैं। वोकैब बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और दूसरा मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आपको जो है ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनकी जो पार्ट ऑफ स्पीच, एक्चुअली ये जो जगह है ना, इसको आप ब्लैंक की तरह समझो कि ये आपके सामने कितने ब्लैंक्स है। ये आपके सामने 4 ब्लैंक्स है मान लो, और इन ब्लैंक्स पर क्या POS है। POS का मतलब कौन सा? यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड यहां पर आने वाला है। ये 2 छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अगर आप पता करो, थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। किसका? आपको होना चाहिए दोस्तों कुछ नॉलेज इसका आपके
प्रीपोजिशंस का, ठीक है ना, किसका नॉलेज होना चाहिए कि जो प्रीपोजिशन का जो वर्ड लगा है उसके बाद कौन सा वर्ड लगना है, ठीक है ना। जैसे यहां पर आपका लगा है टू, कहां लगा है, देखो टू लगा है, तो टू के बाद क्या आता है वो हमको पता करना है। अगर टू आया, ठीक है ना, और टू के बाद वर्ब अगर आता है तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हमको पता होगी तो बहुत आसानी से हमारा ट्रिक पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक से करते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम समय में। देखो क्या लिखा है, द क्लियर कंडीशंस, क्या लिखा है, द क्लियर कंडीशन। देखो सबसे पहले शुरुआत में द लगा है दोस्तों, और उसके बाद यहां पर कंडीशन लगा है, और ये कंडीशन जो है ये आपका नाउन है। अब भाई जब कंडीशन हमारा नाउन है, यहां पर हमारा द है, दोनों के बीच में केवल एक ही पार्ट ऑफ स्पीच की जगह बनती है, और वो है आपका एडजेक्टिव। किसकी जगह यहां पर बन रही है, एडजेक्टिव की, ठीक है। तो चलिए ये तो एडजेक्टिव आपका हुआ, ठीक है, क्लियर कंडीशन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा कोई एडजेक्टिव लगेगा या ना लगेगा। तो देखो द क्लियर कंडीशंस आर डेब्रिस, जो क्लियर कंडीशन है एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। द क्लियर कंडीशंस आर डेब्रिस। अब डेब्रिस का मतलब होता है कचरा, ठीक है, कचरा है, या फिर आप बोल सकते हो गार्बेज, ठीक है, क्या बोल सकते हो, गार्बेज, या फिर जैसे उजाड़, कोई घर वगैरह टूट जाता है तो उसका जो मटेरियल है, जो खराब जो मटेरियल है उसको डेब्रिस कहा जाता है, ठीक है, पत्थर वगैरह और वो सारी चीजें। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि क्लियर कंडीशंस आर डेब्रिस नाउ एंड सिक्योरिटी पर्सनल आर ऑन द जॉब टू वेदर फेवरेबल फ्रॉम दी रोड्स। अब इसको पढ़ने में लग रहा कोई मीनिंग तो आ नहीं रहा है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट तो हमारा होना ही होना है। तो चलिए मैं बता देता हूं ट्रिक आपको। देखो टू यहां पर है, आर ऑन द जॉब, देखो क्लियर कंडीशंस आर डेब्रिस नाउ एंड सिक्योरिटी पर्सनल आर ऑन द जॉब टू डैश फेवरेबल फ्रॉम द रोड। तो कुछ ना कुछ यहां पर वर्ब हमको लग रहा है, ठीक है। टू के बाद क्या आना है, वर्ब आना है। अब मुझे बताओ कि वर्ब कितने हैं, चार तो हमारे वर्ड है, उसमें से वर्ब कौन कौन से हैं। देखो ये क्लियर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। भाई क्लियर जो है वो आपका एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, और क्लियर का मतलब साफ करना, क्लियर करना है ना, रास्ता साफ करना, इस तरह से सेंस। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। फेवरेबल आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। डेब्रिस जो है कूड़ा कचरा गार्बेज, ये आपका नाउन है। और वेदर जो है दोस्तों ये भी आपका नाउन है। वेदर मतलब मौसम होता है। इसका मतलब आंसर आपके सामने दोस्तों, क्या आंसर, कि यहां पर वन आने वाला है, और यहां अगर वन आया, ध्यान देना, अगर यहां वन आया तो वेदर यहां पर आएगा। तो देखो क्या लिखा है, द वेदर कंडीशंस, बिल्कुल सही जा रहा है भाई। मौसम की जो हालत है, मौसम की यहां पर बात हो रही है कि वेदर कंडीशन, इसका मतलब 1 और 3 का पेयर हमने निकाला, मतलब फर्स्ट वाला हमारा राइट है, लेकिन पूरा आगे तक देखना है। 1-3 का पेयर तो हमको पता चल गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो क्या लिखा है कि द वेदर कंडीशन, किसकी बात हो रही है, वेदर कंडीशन की बात हो रही है। आर डेब्रिस, तो ये तो होगा नहीं कि वेदर जो कंडीशन है वो क्या है, वो कचरा है, वो गार्बेज है, कूड़ा है। तो इस तरीके से बोलते हैं हम कि वेदर कंडीशन क्या है, कचरा है, बिल्कुल नहीं बोलते। इसका मतलब ये किससे रिप्लेस होगा, भाई 1 और 3 तो आपका फिनिश हो गया, बचा क्या, फेवरेबल, और ये क्या है, एडजेक्टिव। आप देखो कि कंडीशंस की बात हो रही है कि वेदर कंडीशन किस तरह की है, वो फेवरेबल है, बिल्कुल सही जा रहा है। मतलब यहां पर एडजेक्टिव की जगह बन रही है दोस्तों। इसका मतलब आपका 2 और 4 इसका भी रिप्लेसमेंट होने वाला है, ठीक है ना। 2-4 का रिप्लेसमेंट होने वाला है। देखो द वेदर कंडीशंस आर favorable now and security personnel are on the job to clear debris from the road। देखो क्या क्लियर करने की यहां पर बात की जा रही है, डेब्रिस की, गार्बेज क्लियर करने की यहां पर बात की जा रही है। कहां से, रोड के ऊपर से। इसका मतलब मीनिंग वाइज जो है पूरा हमारा सही है। और 1-3 और 2-4 ए और बी दोनों आपके आंसर है। और इसीलिए दोस्तों देखो लास्ट तक ऑप्शंस देखो, ये वाला ऑप्शन सही होगा। कहीं गलती से आप लोग ए को केवल राइट करके मत आ जाना, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। डी वाला आपका जो है ये राइट है। बोथ ए एंड बी दोनों आपके सही है, ठीक है। क्लियर हुआ, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। देखो ट्रिक से किया, मीनिंग दोनों हमने लगाया और बहुत अच्छे से हमने इसको आंसर को निकाल लिया, ठीक है ना। एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं
राइट आंसर के साथ। देखो कैसे, द वेदर कंडीशंस आर फेवरेबल नाउ एंड सिक्योरिटी पर्सनल आर ऑन द जॉब टू क्लियर डेब्रिस फ्रॉम द रोड। एकदम मीनिंग वाइज फर्स्ट क्लास हो रहा है, करेक्ट जा रहा है, ठीक है। डी वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें 51 वाला क्वेश्चन, और इसके अंदर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया ट्रिक से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। द टोटल cost of World War II in human lives is unknown, but casualties may have exact over 60 million service personnel and civilians killed। ठीक है, ये इसके अंदर बताया जा रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग हमारे जो 4 वर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो ये क्या लिखा है, टोटल्ड। अब टोटल्ड में देखो दोस्तों यहां पर ईडी लगा है, ईडी लगा है, इसका मतलब ये आपका या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो सकता है या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन हमारा नाउन है, ठीक। एग्जैक्ट, अब देखो एग्जैक्ट क्या है, तो एग्जैक्ट जो है हमारा एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। और सिविलियंस जो है दोस्तों वो आपका नाउन है। ये देखो हर एक वर्ड का हमने पार्ट ऑफ स्पीच निकाला। अब देखो ध्यान से आप लोग जो वर्ड्स हैं आपके उसके आसपास थोड़ी सी नजर डालो। देखो यहां पर क्या लिखा है, द, ठीक है ना, क्या लिखा है, द, और उसके बाद यहां लिखा है कॉस्ट। अब द, और मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि अगर आपका द या कोई भी आपका आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है, उसके बाद यहां पर नाउन है, ठीक, तो बीच में यहां पर किसकी जगह बनती है भाई, आर्टिकल है और नाउन है, तो बीच में यहां पर क्या लगना है, एडजेक्टिव लगना है, ठीक है ना। क्या लगना है दोस्तों, एडजेक्टिव लगना है। अब यहां पर देखो ईडी लगा है, तो ये ईडी जब लग जाता है वर्ब में तो कई बार हम लोग उसको जो है किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में यहां पर अगर हम बात करें टोटल जो वर्ड है वो आपका वर्ब ही है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब देखो ट्रिक की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, इन ह्यूमंस। चलिए अच्छा अगला क्या लिखा है, मे हैव एग्जैक्ट ओवर। अब देखो यहां पर हैव जब भी आता है, याद रखो दोस्तों, जब भी आपका हैव आया तो उसके बाद वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है भाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, याद रखना। अब देखो यहां पर ये हमारा नाउन है, ये नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अब वर्ब हमारे पास केवल एक ही पॉसिबल वर्ब है, क्योंकि शब्द तो अपने पास 4 है और वर्ब हमारे पास एक ही है जो कि टोटल्ड है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब 100% ये बात कंफर्म हो गई दोस्तों कि 1 और 3 का रिप्लेसमेंट आपका होने वाला है। भाई 1 और 3 का रिप्लेसमेंट होने वाला है, खत्म, बात खत्म, आंसर आपके सामने है ना। इस तरीके से, इतने इजी तरीके से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। बहुत आसानी से ट्रिक से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। क्या होगा देखो, द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और बिल्कुल सही जा रहा है भाई, जो एकदम जो एग्जैक्ट जो उसकी जो सही जो कॉस्ट थी किसकी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, इन ह्यूमन लाइव्स इज अननोन, कि ह्यूमन लाइव्स कितनी जाने गई वो किसी को पता नहीं, लेकिन बट कैजुअलिटीज में हैव टोटल्ड ओवर 60 मिलियन। देखो बिल्कुल सही जा रहा है मीनिंग वाइज कि जो कैजुअलिटीज है, जो मौतें हैं, जो नुकसान है वो कितना है, टोटल, वो टोटल किया गया ओवर कितना, 60 मिलियन से ऊपर जो है नुकसान या मौतें वहां पर गई। 60 मिलियन सर्विस पर्सनल की एंड सिविलियंस किल्ड, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। देखो सिविलियंस और किल्ड, तो यहां पर आंसर तो आपके सामने है फर्स्ट 3। ये तो हमने अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ट्रिक से बहुत आसानी से आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर ट्रिक तो ठीक है लेकिन ट्रिक के साथ हमको हर तरीके से आप बताओ, मीनिंग के हिसाब से बताओ, स्टेप बाय स्टेप बताओ, तो सभी तरीके दोस्तों आप लोगों के लिए हाजिर है, ठीक है।
आंसर तो खैर हमारा आ गया, थोड़ा हम लोग अब इसमें और इसका जो है क्या बोलते हैं एक डिसेक्शन करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं पूरा, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि द और द के बाद यहां पर आपका है नाउन, तो बीच में यहां पर जगह बनती है किसकी, एडजेक्टिव की, ठीक है, एडजेक्टिव की जगह बनती है और ये हमारा जो है दोस्तों एग्जैक्ट ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो चलिए बिल्कुल सही है, देखो क्या होगा, द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन, अब यहां पर आप देखो इन किसमें, अब देखो टू का कोई रिप्लेसमेंट हो रहा है क्या, इन सिविलियंस लाइफ, ऐसा है क्या, इन सिविलियंस लाइफ। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, 2 और 4 का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूं। देखो अगर 2 4 का रिप्लेसमेंट होता, देखो सिविलियंस क्या है, नाउन तो है लेकिन कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। अब अगर ये यहां पर हम लगाते हैं तो यहां आप देखो वर्ब आपका सिंगुलर है भाई, अगर आपका वर्ब सिंगुलर है तो यहां पर आपका जो नाउन होगा वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना, वर्ब आपका सिंगुलर है तो नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए। और आप देखो कि आपके पास इस 4 ऑप्शंस में से केवल एक ही सिंगुलर नाउन है भाई, केवल एक ही सिंगुलर नाउन है जिसकी प्लेस वहां पर बिल्कुल बराबर है, उसको हम लोग एक्सचेंज नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब 2 की जो पोजीशन है वो हमारी एकदम बराबर है। और वैसे भी हमारे पास डबल डबल ऑप्शंस है नहीं इसमें, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको जो कंसेप्ट है वो बता रहा हूं, आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि यहां देखो सिंगुलर वर्ब है तो यहां पर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर ही होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा, इन ह्यूमन लाइव्स इज अननोन, कि ये जो एग्जैक्ट जो कीमत है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की कि इंसानों, ह्यूमन लाइव्स मतलब कितनी इंसानों की जाने गई वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो जो मौतें हैं जो रिकॉर्ड में आई है वो हैव टोटल्ड ओवर, वो टोटल हुई कितनी, 60 मिलियन के ऊपर टोटल हुई। और उसमें कौन कौन थे, सर्विस पर्सनल थे और कौन कौन थे, सिविलियंस थे, और इन सबकी जानें गई। तो सिविलियंस किल्ड, सिविलियंस की यहां पर पोजीशन बराबर है, ठीक है दोस्तों। हर तरीके से हमने इसको समझा और बढ़िया एकदम मजेदार क्वेश्चन था। आंसर आपके सामने, फर्स्ट वाला आपका जो है राइट आंसर है, 1 और 3 का रिप्लेसमेंट होने वाला है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।